नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 12.2 और 12.2 का कल मैंने तीसरा प्रश्न करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आया है। अब कई बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि सर आपने दूसरा नहीं करवाया, क्योंकि बेटा आपका अगर मैं पहले दूसरा करवाता फिर तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, काफ़ी लेंथी सा। अब मैं आपको ये दूसरा प्रश्न भी करवा रहा हूँ और आपको 12.2 का दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। अब सुनना, मैं साथ साथ में बना ही देता हूं। जहां आपको दिया गया है AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, AB बराबर है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद है BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका है 4 सेंटीमीटर। आगे और CD बराबर है 4 सेंटीमीटर, C से लेकर D बराबर आपका है 4 सेंटीमीटर और आपका AD है 5 सेंटीमीटर, A से लेकर D है 5 सेंटीमीटर और अगला भी आपका AC दिया गया है 5 सेंटीमीटर। आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD। देखिएगा चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC है, जहां AB बराबर है 3 सेंटीमीटर, BC बराबर है 4 सेंटीमीटर, CD बराबर है 4 सेंटीमीटर और आगे आपका है AD बराबर है 5 सेंटीमीटर और AC बराबर भी कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, आपको एक चतुर्भुज दिया गया है जिसकी चारों भुजाएं दी गई है, साथ में एक विकर्ण दिया गया है। अब इस टोटल का निकालना है अपने को क्षेत्रफल। अब बेटा देखिएगा, ये तो आपका पहला त्रिभुज है और ये आपका कौन सा है, दूसरा त्रिभुज। अगर मैं दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल दूं तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि अपने को तो हीरोन सूत्र से करना है, हीरोन सूत्र से करना है। तो ये दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों का पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे, तो टोटल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब सबसे पहले मैं निकालता हूं पहले आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 का क्षेत्रफल, आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति 1 की मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो नीचे दिखाए, वैसे तो 3 4 5 है, ट्रिपलेट बन रही है तो समकोण त्रिभुज है, बट अपने को तो कोण दिया ही नहीं गया है तो हम कोण से कर नहीं सकते बेटा। तो त्रिभुज कौन सा है, ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जहां देखिए आपको त्रिभुज ABC दिया गया है तो हीरोन फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहां S बराबर क्या है बेटा, A प्लस B प्लस C, मतलब कि तीनों भुजाएं। A पहली भुजा कितनी है बेटा, 3, दूसरी भुजा है 4, तीसरी भुजा है 5 और बटे में कितना होगा, 2। 5 और 4 9 और 3 12, 12 बटे में 2, अर्थात आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। और यहाँ मैं इनकी वैल्यू रखता हूँ 6 इंटू 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5 का अंडर रूट, अर्थात 6 इंटू 6 में से 3 गया 3 इंटू 2 इंटू 1। अब सुनिएगा बेटा, 6 इंटू 3 दूनी 6 का एक जोड़ा बन गया, बाहर आते ही कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला तो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है?
उसके बाद मैं निकालूंगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। उसके बाद निकाला मैंने आकृति 2 का क्षेत्रफल, आकृति 2 का क्षेत्रफल। तो वही बात है, त्रिभुज कौन सा है बेटा? त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होगा √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, जहाँ S बराबर, पहली भुजा देखो ABC लिख भी सकते हो आप, सीधा भी लिख सकते हो। ये कौन सा है बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है वैसे तो। A कितना है? 5 प्लस B देखिएगा 5 प्लस B भी 5 है और C आपका 4 है, बटे में 2। 5 और 5 10 और 4 14 बटे में 2, अर्थात आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। देखिएगा A आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर, B कितना है? 5 सेंटीमीटर और C कितना है? 4 सेंटीमीटर। 5 और 5 10 और 4 14, 14 बटे में 2, अर्थात कितना आ गया बेटा? 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है? अब सुनिएगा बेटा, इसका एरिया निकालेंगे हम, यहाँ मान रखते हैं। अब मान रखेंगे तो आप देखिएगा S आपका कितना है? 7, और 7 माइनस पहली भुजा देखिए कितनी थी? 5, दूसरी भुजा भी कितनी थी बेटा? 5, और तीसरी भुजा देखिएगा कितनी है भाई? 4, और बटे में अंडर रूट तो चल ही रहा है। अब सुनिएगा, 7 इंटू 7 में से 5 गया, कितना आ गया? 2, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से 4 गया, कितना आ गया बेटा? 3। तो आपका आ गया यहाँ 2 का जोड़ा बन गया 2 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बेटा यहाँ तक ये दिखाई भी दे रहा होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब सुनो, अपने को इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ कि √21 का मान होता है 4.58। अब सुनना, 2 इंटू 4.58, √21 का मान, यहाँ देखिए √21 का मान होता है 4.58। कितना होता है बेटा? 4.58। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 4.58, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दूनी 8 1 9, तो कितना आ गया? 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज, एरिया का मतलब क्षेत्रफल होता है, ABCD बराबर होगा आकृति 1 का क्षेत्रफल प्लस आकृति 2 का क्षेत्रफल। और आकृति 1 का क्षेत्रफल आपका कितना था बेटा? 6 सेंटीमीटर, और 2 का था 9.16 सेंटीमीटर। 9 और 6 हो गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका क्या है? आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया है। सुनो बेटा, आपको एक चतुर्भुज दिया गया है ABCD, जहाँ AB 3 है, BC 4 है और AC 5 सेंटीमीटर है। ऐसे प्रश्न मैं आपको काफ़ी करवा चुका हूँ। अब यहाँ AD 5 है और CD 4 है। इस टोटल का क्षेत्रफल निकालना है और हिरोन सूत्र से निकाल रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, अपने को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और इस आकृति में अपने को कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं भाई? 2 दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले मैंने इसका निकाला, तो हिरोन फार्मूले से करना है, तो अपना आ गया बेटा 6 सेंटीमीटर। फिर ऊपर वाले का निकाला, तो यहाँ जस्ट फार्मूला आपको सेम लगाना है। यहाँ √21 दिया गया है, और आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि √21 का मान होता है 4.58। तो यहाँ 2 को आपने 4.58 से गुणा किया तो 9.16, अप्रोक्सीमेटली आप 9.2 भी रख सकते हो। फिर आपने इन दोनों का सम कर दिया तो आ गया आपका 15.16 सेंटीमीटर या 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस चतुर्भुज का क्या है बेटा? क्षेत्रफल है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तीसरा प्रश्न मैं कल करवा चुका हूँ, आपको पता है, क्योंकि वो मैंने दूसरा इसलिए छोड़ा बेटा क्योंकि आपको पता है तीसरा प्रश्न काफ़ी लेंथी था, बड़ा होने के कारण अगर मैं पहले दूसरा करवाता फिर तीसरा करवाता तो वो प्रश्न पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने कल तीसरा करवा दिया है सीधा। आप चिंता मत करना, मैं एक प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा। अब एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न नंबर 4 करवाता हूँ।
देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 4 है, ध्यान से समझते जाना बेटा, बिल्कुल इजी से प्रश्न है। आपको अगर हीरोन फार्मूला पता है तो इस एक्सरसाइज में कोई डाउट ही नहीं आएगा, बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो बिल्कुल डाउट नहीं आएगा। और आपका प्रश्न संख्या है 4। चौथा प्रश्न है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल E1 है। अब सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो एक समांतर दिया गया है ना, हाँ, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये प्रश्न में दिया गया है कि आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये आपका प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न देखिएगा, यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। अब सुनो भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं, अब यहाँ मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, जहाँ आपकी पहली भुजा है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 26, 28 और बेटा है 30 सेंटीमीटर। मैं प्रश्न को आगे बाद में पढ़ूंगा, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लूँ मैं, क्योंकि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब सुनो, त्रिभुज की भुजाएं A आपको दी गई है 26 सेंटीमीटर, B आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर, C आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब सुनना बेटा, हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालूंगा मैं। त्रिभुज ABC का एरिया का मतलब बेटा क्षेत्रफल ही होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आएगा अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, जहाँ S बराबर है आपका 26 प्लस 28 प्लस 30 बटा में 2। अब सुनो बेटा, यहाँ 8 और 6 14, हासिल होगी 1, 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 1 कितना आ गया 8, तो 84 बटा 2 अर्थात आपका आ गया बेटा 42 सेंटीमीटर। यहाँ तक दिखाई तो दे रहा है ना बेटा, कितना, अगर दिखाई नहीं दिया है तो ऊपर लिख देता हूँ एक बार में कि S बराबर है, आपने 26, 28 और 30 को जोड़ दिया तो आपका आ गया बेटा 84, 8 और 6 14, 3 2 2 4 3 7 8 बटे में 2 अर्थात आपका आ गया 42 सेंटीमीटर। अब मैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकाल रहा हूँ, ABC का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, तो आपका हीरोन सूत्र लगा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ बेटा आपका S कितना है 42 इंटू 42 माइनस का 26, 42 माइनस का 28 और 42 माइनस का 30 का अंडर रूट। अब देखिएगा यहाँ आपका 42 तो है ही, इनटू में अब देखिएगा 42 में से 26 गया, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1 16, अब 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1 14। अब यहाँ बच गया आपका कितना बेटा 12। 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। अब देखिएगा गुणा मत करना सभी को पहले गुणा करोगे फिर उसका वर्गमूल निकालोगे तो दिक्कत आएगी। दिक्कत ही नहीं है बेटा, इसके टुकड़े करो। 7 छिके कितना होता है 42, 7 तिये 21, 21 दूनी 42, 4 चौके कितना हो गया 16, 2 साते कितना होता है 12,
2 साते कितना होता है 14 और 2 दूनी 4, 4 तिये 12। सुनो बेटा 42 के टुकड़े किए, 7 तिये 21, 21 दूनी 42। अब सुनो 4 चौके 16, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। अब देखो इसके टुकड़े ढूंढो। सबसे पहले 7 का टुकड़ा मिल गया, ये जोड़ा बन गया तो बाहर आते ही अकेला बच गया। फिर 3 का ढूंढो, ये बेटा 3 का भी मिल गया। फिर 2 का ढूंढो, एक और मिल गया 2 का। फिर किसका मिल गया बेटा अपने को 4 का मिल गया। फिर किसका मिल गया 2 का मिल गया। अब देखिएगा, अब आपके पास यहाँ 7 का भी जोड़ा मिल रहा है, 3 का भी मिल रहा है, 2 का भी मिल रहा है, 4 का भी मिल रहा है, फिर 2 का भी मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा प्रश्न में क्या था कि प्रश्न था आपका बेटा, आपको एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं और यहाँ क्या दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 26, 28 और 30 सेंटीमीटर। तो आप मुझे ये बताएं बेटा कि यहाँ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो इसको गुणा किया तो आपका आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मतलब कि 336 है वो किसके इक्वल है बेटा, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर कितना है बेटा आपका 336, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज के बराबर है। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने को दी गई है तो मैंने इसका एरिया निकाला जो आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रश्न आगे पढ़ता हूं कि यदि समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है। अब देखो बेटा आपको समांतर चतुर्भुज का फार्मूला पता होना चाहिए। 336 बराबर है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब 336 बराबर है, आपको आधार प्रश्न में दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। अब बेटा देखिएगा इसको इधर ले गया तो ये गुणा से भाग में चला गया। 336 बटे में 28 बराबर में क्या आ गया बेटा ऊंचाई। तो आपका आ गया 28 एकम 28 और 6 और कितना बच गया बेटा 28 और 6 30। तो लगभग आपका कितना आ गया भाई, यहाँ अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है तो मैं यहाँ भाग दे रहा हूँ एक बार 336 और 28, 28 एकम 28, 28 दूनी 56। तो आपका आ गया बेटा 12। ऊंचाई यहाँ कितनी आ गई बेटा 12। ऊंचाई आपकी आ गई यहाँ 12 सेंटीमीटर, अर्थात आपकी एच थी ना वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। मतलब कि आपको जो एक त्रिभुज दिया गया है उसका एक समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर दिया गया है जिसकी ऊंचाई कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, आधार कितना है 28 सेंटीमीटर। अपने को समांतर चतुर्भुज की क्या ज्ञात करनी थी, ऊंचाई ज्ञात करनी थी, जो कि कितनी आई बेटा 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना ध्यान से। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है और नेक्स्ट क्लास में भी काम आएगा आपका 10th में भी। अब सुनो प्रश्न आपका ये है बेटा कि आपको एक त्रिभुज दिया गया है और इधर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और बोला कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। जहां अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है और समांतर चतुर्भुज का क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। और अपने को समांतर चतुर्भुज की क्या फाइंड करनी है, ऊंचाई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। अब सुनिएगा, सबसे पहले अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है तो यहाँ ये त्रिभुज है ABC, जहाँ इसकी पहली भुजा है 26 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 28 सेंटीमीटर,
तीसरी भुजा है 30 सेंटीमीटर। अब सुनो भाई, मतलब कि ए आपका 26 है, बी 28 है, सी आपका 30 है। तो मुझे निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि फार्मूला होगा अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस आप जानते हो अर्ध परिमाप होता है, अर्थात तीनों भुजाओं का योग करके 2 से भाग देना है। तो तीनों भुजाओं का योग किया अर्थात 26 प्लस 28 प्लस 30, तीनों भुजाओं का योग किया तो 84 आ गया, और 84 को भाग दिया 2 से तो अपना आ गया 42 सेंटीमीटर। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र क्या है बेटा? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग किया तो आपका आ गया 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब सुनो भाई, 42 का 42 हो गया, 42 में से 26 गया 16 बच गया, 42 में से 28 गया 14 बच गया, 42 में से 30 गया, कितना बच गया? 12 बच गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अपने को ये नहीं करना है सबका मल्टीप्लाई करना है फिर आपको वर्गमूल लेना है, तो लेंथ ही हो जाएगा। कुछ नहीं, टुकड़े करो इसके, 7 तिये 21, 21 दूनी 42, 4 चौके 16, 2 7 14, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। टुकड़े किए, रूट के अंदर है, जोड़ा ढूंढो। पहला देखो 7 का मिल गया, फिर 3 का मिल गया, फिर 2 का मिल गया, फिर 4 का मिल गया, और फिर किसका मिल गया? 2 का एक और मिल गया। तो अपना आ गया 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, अर्थात आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपका ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बेटा आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आपका आधार गुणा ऊंचाई बराबर है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आधार दिया गया है 28 इंटू में ऊंचाई, और आपका 336 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। इधर गुणा में इधर आते ही आ गया भाग में, और 336 को 28 से भाग दिया तो ऊंचाई कितने निकल गई बेटा? 12 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट नहीं है। देखिएगा बेटा, आपने अगर हीरोन फार्मूले का अच्छे से प्रयोग किया है, अच्छे से याद किया है, और प्रत्येक प्रश्न में हम हीरोन फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, तो शायद तक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, और हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अपने इस एक्सरसाइज का प्रश्न रहे हैं 9 प्रश्न है बेटा, अभी तक 4 हो गए। उम्मीद करता हूँ 1-2 दिन में ये एक्सरसाइज, 2 दिनों में आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।